नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जो गांव को समझता है वो गांव की सभ्यता में जीना भी जानता है और गांव की चीज़ों को संजोना भी जानता है। और शिवानी के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये नया घर उनका बन रहा है और ये राजस्थानी कल्चर में है और गांव की उस दिशा को भी दर्शाता है। आप जानते हैं पहले गांव में लिपाई होती थी गोबर से। आजकल तो पोछे लगते हैं, फर्श पे टाइल्स आ गई हैं, लेकिन पहले गोबर से लिपाई होती थी। तो गोबर जैसा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये पक्का है। लेकिन स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आज भी मतलब ऐसे घर बनाए जा सकते हैं और इस तरीके से गांव की छटा को खूबसूरती से दिखाया भी जा सकता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग अपनी सभ्यता को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, तो ये लड़ाई शिवानी भी लड़ रही हैं। शायद शिवानी पूरे देश को प्रतिनिधित्व दे रही हैं और इस वक्त बिग बॉस में मौजूद हैं। और बिग बॉस में जिस तरीके से वो हिंदी भाषा गवार भी कहा जा रहा है, उनके बारे में तरह तरह की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन वो प्रिविलेज की जो बात होती है, जो प्रिविलेज कहा जाता है, जबकि प्रिविलेज की परिभाषा नहीं पता। और शिवानी के बारे में जो लोग वहाँ पर कह रहे हैं, शायद ये तस्वीर भी देखनी चाहिए कि गांव की सभ्यता को बचाने और भी कई चीज़ें हैं शिवानी के बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये घर दिखाना भी ज़रूरी है, जो भी नया नया बन रहा है। अभी पूरा कंप्लीट भी ये घर नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं कि कैसे इस घर में उन सभी चीज़ों को उकेरा गया है, एक एक चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया। आप देखिए यहाँ पर ईंटों का ये छत के डिज़ाइन देख लीजिए आप, ये राजस्थानी डिज़ाइन है। राजस्थान में ऐसे ही घर आपको दिखेंगे जो गाँवों की तरफ है, उनको संजो कर रखा गया और यहाँ भी वही चीज़ें की जा रही हैं। एक एक चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सीढ़ियाँ हैं आप देख सकते हैं और यहीं कहीं पर शायद ये किचन होगा, यहाँ पर खाना बनेगा। और ये मतलब ये काम जो हुआ ये पेंटिंग से काम हुआ है, लेकिन आपको अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो यही लग रहा हो कहीं गोबर से तो ये पूरा घर नहीं बना है, क्योंकि गोबर के बाद फिर मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। अंदर भी हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं तस्वीरें, यहाँ आवाज़ ज़रूर थोड़ी गूंजेगी। और अभी भी देखिए जो काम है वो चल रहा। शिवानी क्योंकि बिग बॉस पहुँच चुकी हैं बिग बॉस में, तो अभी तो शायद 1 महीने काम भी पोस्टपोन हो गया होगा। देखिए पेंट वेंट भी यहाँ रखे हुए हैं, यही वो चीज़ें रही होंगी। ये दिमाग में आना बड़ी चीज़ होती है। और जिस तरीके से लोग शहरों की तरफ भागते हैं, जब कोरोना काल आया था तो उस वक्त भी लोगों को गांव याद आया था। और जो लोग गांव के बारे में आज भी टिप्पणियां करते हैं वो समझ जाएंगे। और भी इधर देखिए ये अलग तरीके से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। ये शायद इधर वॉशरूम का एरिया बनाया गया है। ये घर दरअसल दिखाने के पीछे कोई वो नहीं है कि ये शिवानी का घर है इसलिए हम दिखा रहे हैं। शिवानी का घर है इसलिए हम दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें संजो कर रखी गई हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक गांव की लड़की, एक गांव का रहने वाला व्यक्ति, एक गांव की सोच रखने वाला व्यक्ति गांव की सभ्यता को कैसे बचा सकता है, उस चीज़ को कैसे संवार सकता है। ये खूबसूरत नज़ारा जो आपको दिख रहा है, जब मुझे लगता है शायद यहाँ लाइटिंग वाइटिंग बाकायदे लग जाएगी और उसके बाद जब यहाँ पर रहन सहन शुरू हो जाएगा, ये क्यारियाँ जो बनाई गई, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा क्यारियों की भी तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर बागवानी भी होगी, यहाँ पर फूल के पौधे छोटे छोटे लगेंगे, फूल यहाँ संवरेंगे। तो मुझे लगता है, और ये खूंटियाँ देखिए आप, ये घरों की निशानियाँ होती हैं। ये खूंटियाँ हमने भी देखी क्योंकि हमारा भी कच्चा मकान पहले रहा है। ये खूंटियाँ लगी होती थी ऐसे हैंगर, अब तो हैंगर लगते हैं, लेकिन ऐसी खूंटियाँ जहाँ पर हम कपड़े टांगते थे और भी जो ज़रूरत के सामान उनको टांगा जाता था, उनको टाँका जाता था। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये भी शायद कुछ डिज़ाइन के लिए बनाया गया होगा। फिलहाल आप ये घर देख सकते हैं और घर दिखाने के पीछे यही महत्व है। बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि शिवानी को जो प्रिविलेज बोल रहे हैं, शिवानी पर जो सवाल उठा रहे हैं, जो गंवार कह रहे हैं, जो बदतमीज़ कह रहे हैं, ज़रा वो भी इस तस्वीरों को देखें कि शिवानी क्या करती है। दरअसल शिवानी ने बिग बॉस में भी ये बताने की कोशिश की है कि जितने उनके आसपास लोग जो वीडियोस में दिखाई देते हैं, जब भी उनको किसी मदद की ज़रूरत होती है तो शिवानी उनके साथ खड़ी रहती है। ये शिवानी की तारीफ़ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि बिग बॉस में हम जब आए, कल से इस गाँव में हैं, हम लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो लोग ये बता भी रहे हैं कि हाँ, शिवानी लोगों की मदद करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। और एक घर सामने दिखाई दे रहा है, इस घर के लोगों की भी वो मदद कर रही है। यहाँ एक लड़की, उसकी शादी के लिए भी शिवानी ने कहा, क्योंकि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया तो स्वाभाविक सी बात है भाई मदद नहीं कर पा रहा, तो शिवानी ने कहा मैं बिग बॉस से लौटते ही तुम्हारी शादी का खर्चा उठाऊंगी। तो आप इससे समझ सकते हैं जो भाव है। और ये एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से, दरअसल आप शिवानी के अगर बिग बॉस में वो शोज़ देख रहे होंगे, एपिसोड देख रहे होंगे, शिवानी ने किसी को भी नाम से नहीं पुकारा है, भैया दीदी भैया दीदी। यही कल्चर है जो हमको बताता है कि अपने से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। एक मैं अभी देख रहा था कि अरमान मलिक से जब बातचीत हो रही थी तो उन्हें भैया भैया कहकर संबोधित करें, लेकिन अरमान तो बदतमीजी से बात कर रहा था, बदतमीज टाइप से बात कर रहा था। वो कह रहा मुझे भैया मत बोलो, मेरा नाम लो, क्योंकि इन लोगों ने कभी कल्चर को समझा नहीं है, इन लोगों ने भारतीय संस्कृति को समझा नहीं है। हम जब किसी का नाम नहीं लेना जानते तब भी उसे भाई साहब या भैया
कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन कभी हे तू या उसका नाम लेकर अपने से बड़े व्यक्ति को कभी संबोधित नहीं किया जाता है, चाहे वो हमारे जानने वाला हो, रिश्तेदार हो या ना हो। अगर हम पड़ोसी का भी नाम जानते हैं तो उसको नाम से नहीं पुकारेंगे, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारा कल्चर है। लेकिन अब वहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना सभ्यता देखी है, ना कल्चर देखा है, कमरे में बंद है और कमरे में बंद होकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं से भी सहज या फिर ये दर्शाने के लिए कि बस उनको यही करना है, इसी से उन्हें पॉपुलर होना है। लेकिन शिवानी का जो काम है वो ये दिखाई दे रहा है। ये घर मुझे देख के बहुत आनंदमय प्रतीत हो रहा है और शायद आप भी जब देखेंगे तो आपको भी आनंदमय दृश्य दिखाई देगा। और ऐसे ही मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए और लोगों को भी अपने जो उनकी सभ्यता है उसको निखारना चाहिए, और वही शिवानी शायद करती हुई नजर आ रही हैं। और इसीलिए शायद इस तरीके का क्यारियाँ बनाकर, इस तरीके से घर का दृश्य बनाकर ये दिखाने समझाने की कोशिश की है कि वो लोग जो टिप्पणियाँ करते हैं, जो गंवार कहते हैं, वो गंवार की ज़रा परिभाषा भी समझ लें कि एक लड़की जिसने बहुत मुश्किलों के बाद, जिसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आई थी, मम्मी ने कभी मना कर दिया कि नहीं तुमको काम ये सब नहीं करना, ये फालतू काम है, लोग तरह तरह की बातें करें, मम्मी से झगड़ा करना हो, उसके बाद भी उसने मतलब ये चीज़ें छोड़ी नहीं हैं, ये उसने की हैं चीज़ें, और बताने की कोशिश भी की, समझाने की कोशिश की कि जब आप निरंतर किसी काम में लगे रहते हैं, निरंतरता आपकी, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहती है, तो स्वाभाविक आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये अगर शिवानी बिग बॉस जीतती तो सिर्फ शिवानी की जीत नहीं होगी, बल्कि उन सभी गांव की लड़कियों की जीत होगी जो गांव में रहकर, छोटे से गांव में रहकर एक बड़ा ख्वाब देखती हैं और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करती हैं। उनके सामने कई चुनौतियां होती हैं जो उन्हें पकड़े रहती हैं, खींचती हैं अपनी ओर, उन सभी को पीछे पछाड़ कर वो सब चीज़ें करती हैं। तो घर दिखाने के पीछे मकसद हमारा यही था।